तुम क्या सोच रही हो? तुम सोच क्या रही हो? जहां तुम्हें भाई शादी हुई है, ठीक है, हमें सब मालूम है और सब पता है, ठीक है। और तुम्हें नहीं, तुम्हें भाई, तुम्हें बाप और तुम्हें माता अगर जिंदगी में उठा लिया तब हमें कहना। ये मेरा वादा है, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो। रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुन ली, आई होप। ये रविशंकर ने मेरे को रिकॉर्ड करके भेजा था और उसके बाद मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर कई बार जानलेवा अटैक हो चुके हैं, कई बार। और मैंने बंथरा थाना, महिला थाना लखनऊ में और रायबरेली के थाने में भी एप्लीकेशन दे दी थी, इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी दे दी है। यूनिट में भी ये रिकॉर्डिंग दे दी थी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ये रिकॉर्डिंग पिछले साल की है, पर इस टाइम पे मेरे साथ बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही हैं कुछ दिन से। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी मेरा एक ब्लॉग देखा होगा जिसमें मेरे गेट के बाहर ब्लड पड़ा था। कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे नहीं पता। कल रात में 2:30 बजे के लगभग मैं वॉशरूम के लिए उठी थी, तो मेरे गेट पे कोई आदमी था। मेरा गेट अंदर से लॉक था, पर उसकी बात करने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। कौन था, क्या था, मुझे नहीं पता। किसी का मकसद मेरे को नुकसान पहुंचाना था या नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता। पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इसके पहले मेरे ऊपर कई बार अटैक हो चुके हैं, मेरे पे, मेरे फादर पे, मेरे भाई पे, और इसके एक नहीं कई सबूत हैं। और वो अटैक रविशंकर के साथ जो रहते हैं उनके वजह से हुए थे। मैंने रविशंकर की कंप्लेन की थी उनकी यूनिट में कि रविशंकर रखेल रखते हैं और प्रसूत के पास जाते हैं। इस चीज़ की मैंने कंप्लेन की थी और डॉक्यूमेंट भी दिए थे। एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरी जान को खतरा है, मेरी फैमिली की भी जान को खतरा है। रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुन ली है, तो ये वीडियो मेरा बयान के तौर पे लिया जाए। अगर मुझे या मेरे बच्चे को लखनऊ में कुछ होता है, या फिर मेरे पापा, मेरे भाई या मेरे मैके वालों को रायबली में कुछ होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रविशंकर की जो रखेल हैं सारी, उनकी, उनके पति और उनके बच्चे की, मेरी नंदों की, तीनों, उनके तीनों पतियों की, मेरी जेठ जिठानी जो रविशंकर की सो कॉल्ड रखेल है, उनकी होगी। और सबसे ज़्यादा गुनहगार इसमें रविशंकर होंगे, रविशंकर और रविशंकर की माँ, क्योंकि रविशंकर रखेल रखते हैं और इस चीज़ में सबसे बड़ा रोड़ा मैं हूँ। तो कैसे भी करके वो और उनकी फैमिली मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, मुझे, मेरे बच्चे को। और ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका है। 18-19 सालों में कई बार हो चुका है। तो ये मेरा बयान है कि अगर मुझे और मेरी फैमिली को कुछ भी होता है, किसी भी स्थिति में कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदार रविशंकर और वो लोग होंगे जिनके अगेंस्ट मैंने महिला थाना में जाके एप्लीकेशन दी थी। वो सारे लोग होंगे जिनका नाम उन एप्लीकेशन में लिखा है, जो रविशंकर के कुछ गिने चुने दोस्त भी हैं, जो रवि के पाप में बराबर की भागीदारी रखते हैं। और ये रिकॉर्डिंग जो आपने सुनी है, ये मैंने रविशंकर की यूनिट में भी दी थी, थाने में भी दी है। ये रिकॉर्डिंग पिछले साल जनवरी की है, पर उसके बाद कई बार अटैक हुए मेरे ऊपर। मेरा मेडिकल चेकअप भी कराया गया था बंथरा थाना की तरफ से, पर वो भी गायब कर दिया गया था।